जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं डिस्कनेक्शन थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अनफॉलोइंग अप्रोच और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अगर आपका डिस्कनेक्शन थ्योरी का एग्जाम है, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और डिस्कनेक्शन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से अनफॉलोइंग अप्रोच का क्वेश्चन पक्का जानिए, ये आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो आइए फिर जानते हैं अनफॉलोइंग अप्रोच को और अपने नंबर पक्के करते हैं। अनफॉलोइंग कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी सी बैक एंड इजे कोरे। बच्चों डी सी बैक और इजे कोरे ने अनफॉलोइंग अप्रोच को बताया था। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्जन ऑफ पोलैरिटी। बच्चों ये अनफॉलोइंग अप्रोच का एक अलग नाम है जो आपको ध्यान रखना है। तो अनफॉलोइंग अप्रोच कहिए या रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहिए या फिर इन्वर्जन ऑफ पोलैरिटी कहिए, बात एक ही है। बात करते हैं डेफिनेशन की। अनफॉलोइंग को डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज अ सिंथेटिक अप्रोच विच रिवर्स कॉमनली एक्सेप्टेड और ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग द डिस्कनेक्शन। बच्चों आपने ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ा होगा, मैकेनिज्म आपको आती है। तो मैकेनिज्म में जो आप वहाँ पे चार्ज को देखते हैं, पोलैरिटी को देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो वहाँ पे एटम्स के ऊपर चार्ज आता है, न्यूक्लियोफिलिक साइट बनती है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट आपको दिखाई देती है। तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है अनफॉलोइंग में जब आते हैं, डिस्कनेक्शन में जब आते हैं, तो अनफॉलोइंग की अगर बात करें तो वो पोलैरिटी ऑफ चार्ज जो है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और जब मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर डिस्कनेक्शन करते हुए जब आप ट्रेडिशनल चार्ज को उल्टा कर देते हैं, तब ये तरीका, तब ये मेथड और तब ये अप्रोच कहलाती है अनफॉलोइंग या फिर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। सर समझ में नहीं आया, मैंने कब कहा समझ में आया होगा। मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल विद एसाइलिक कार्बन। तो बच्चों अनफॉलोइंग का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराते हैं एसाइलिक कार्बन के साथ, जहां पर आपको बिल्कुल अनफॉलोइंग क्लियर हो जाएगा। और ये सबसे छोटा एग्जाम्पल भी है अनफॉलोइंग के लिए। अब इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे ये आपका एल्डिहाइड दिया हुआ है। एल्डिहाइड की बात करें तो सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ये सी डबल बॉन्ड वो एक्टिव साइट है। यहाँ पे आर जो है वो एच एटम या फिर एल्काइल ग्रुप हो सकता है। क्लियर है जी आपको। अब यहाँ पे दो तरीके, दो मेथड, दो अप्रोच लगाई हुई है। एक तो ट्रेडिशनल है जो हम आमतौर पे पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं और जनरली हर एक रिएक्शन में लगाते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड के लूजली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कुछ ऐसे, जिससे ऑक्सीजन पे आ जाएगा कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज। और ट्राईवेलेंट जो कार्बोकैटायन है इसका नाम होगा एसाइलियम कार्बन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कुछ इस तरीके से, और ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसका उल्टा करते हैं, यानी कि देखिए उल्टा कैसे करेंगे। जैसे ही आप चार्ज को उल्टा कर देंगे वो कहलाएगी आपकी अनफॉलोइंग अप्रोच या फिर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कार्बन आयन है। अब देखिए कार्बन के साथ में अटैच है, बॉन्डेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है जो तरीका हम लोग यूज करते हैं, जो मैकेनिज्म हम पढ़ के आए हैं, वहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से कार्बन पे हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहती है और कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बोकैटायन में। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है दोस्तों, चार्ज आया है नेगेटिव, यानी कि इन्वर्जन ऑफ पोलैरिटी। जो आमतौर पे तरीका आप लोग यूज करते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अंदाज है जरा हटके, इसलिए नाम भी है अनफॉलोइंग अप्रोच या फिर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। कार्बन पे आ गया उल्टा चार्ज, कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, और ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ अब अटैच कर पाएगा। ध्यान रखें ऑक्सीजन में जुड़ा हुआ है फिर भी ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये है इन्वर्जन ऑफ पोलैरिटी, बोले तो अनफॉलोइंग अप्रोच। अब यहाँ पे बन गया ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, और ये तरीका कहलाता है अनफॉलोइंग अप्रोच। यानी जनरली होने वाला चार्ज आपका मैकेनिज्म में जब उल्टा हो जाता है तो वो तरीका, वो मेथड, वो कहलाता है अनफॉलोइंग अप्रोच।
उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो घबराइए नहीं, आपको आज क्लियर करा के ही भेजेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं अगले एग्जांपल्स में आपको क्लियर कराने के लिए। कुछ हमारे नन्हे साइंटिस्ट होंगे, उनके मन में विचार आता है, सर डिस्कनेक्शन अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, जनरली हमारी जो मैकेनिज्म है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हम लोग लगाते हैं, अब आप ये अनपोलिंग क्यों पढ़ा रहे हो? बात तो सही है। तो आइए जानते हैं नीड ऑफ अनपोलिंग अप्रोच और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की भैया जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पढ़ना चाहिए अनपोलिंग अप्रोच। इट हैज सिग्निफिकेंट यूज इन ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम, मेटेरियल साइंस एटसेट्रा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अनपोलिंग अप्रोच का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम्स में होता है। मेटेरियल साइंस बोले तो नैनो साइंस या नैनो केमिस्ट्री में होता है, और दोनों ही फ्यूचरिस्टिक साइंस हैं बच्चों। अगर दवाइयाँ नहीं होंगी तो बताइए क्या बचेगा इंसान में, क्या तरक्की करेगा? तो ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम और मेटेरियल साइंस के लिए अनपोलिंग अप्रोच का जानना जरूरी है, और आपको भी जानना जरूरी है, नंबर जो लेने हैं। बात करेंगे की फीचर्स ऑफ अनपोलिंग की, तो भैया जान लेते हैं कैसे अनपोलिंग काम करता है, क्या होता है ना जी। चलिए फिर। इट नीड्स एक्स्ट्रा स्टेप्स एंड इज क्वाइट हेल्पफुल इन फाइंडिंग ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग डिस्कनेक्शन। तो बच्चों जो अनपोलिंग अप्रोच अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टेप लगाने पड़ेंगे मैकेनिज्म के अंदर। टारगेट मॉलिक्यूल के लिए जब आप डिस्कनेक्शन में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है अनपोलिंग अप्रोच को डिफाइन करने के लिए। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड्स रिएक्टिविटी बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स टू हेल्प अ केमिस्ट to manipulate the nature or behavior of the molecule to develop novel proposed synthetic routes। बच्चों अभी आपने जाना कि जो ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम्स हैं या फिर नैनो साइंस की बात करें तो अनपोलिंग वहाँ पे काम करता है। अनपोलिंग में क्या होता है कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक नेचर होती है, जैसा कि आपने अभी देखा था कार्बन पे जनरली प्लस चार्ज आता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, लेकिन वहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज लाने का ये फायदा होता है कि आप उससे एक नया रिएक्शन, एक नई सिंथेटिक स्कीम, एक नया सिंथेटिक रूट डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो जी होता क्या है, ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम्स के अंदर जो कॉस्ट प्रोसेस होता है, मान लीजिए मार्केट में एक कैप्सूल जो है एंटीबायोटिक का वो 10 रुपए का आ रहा है, ठीक है जी। अब दूसरी इंडस्ट्री जो है वो उस पर काम कर रही है, तो वो कोशिश करेगी कि उसकी कीमत कम से कम हो, जितनी कीमत वो कम कर लेगी उतना ही उसका फायदा होगा। दैट इज नोन एज ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम और सिंथेटिक रूट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे नए नई रिएक्शन मैकेनिज्म डेवलप करनी है, नई स्कीम बनानी है, नई रिएक्शन डेवलप करनी है, तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का चार्ज जो होता है वो यहाँ पे उल्टा कर दिया जाता है, इन्वर्ट कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है अनपोलिंग में, जिससे कि नई स्कीम या फिर नया सिंथेटिक रूट डेवलप किया जा सके। क्लियर है आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अनपोलिंग स्टेट्स इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अनकन्वेंशनली दैट इट वुड नॉट अंडरगो गिवन स्टैंडर्ड कंडीशंस। देखिए इतना तो आप जान ही चुके हैं कि अनपोलिंग स्ट्रेटजी या अनपोलिंग अप्रोच के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर, रिएक्शन के अंदर फंक्शनल ग्रुप को ऐसे एक्टिव किया जाता है जो कि आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता है। नहीं मिलेगा आपको कि जिस तरह का चार्ज आप देखना चाहते हैं या आता है ट्रेडिशनल मेथड में, उसका बिल्कुल उल्टा होता है अनपोलिंग स्ट्रेटजी के अंदर, अनपोलिंग रिएक्शंस के अंदर। बात करेंगे अनपोलिंग रिएजेंट्स की। देखिए जी शॉर्ट में जान लीजिए, तो आप समझ चुके हैं कि अनपोलिंग जो होता है अनकंडीशनल होता है, जो नहीं पॉसिबल है वो ऐसा हम लोग दिखाते हैं, वैसा एज्यूम करते हैं। क्लियर है? तो ये जो अनपोलिंग रिएजेंट्स है इसके बिना अनपोलिंग रिएक्शन, अनपोलिंग मेथड पॉसिबल नहीं है। कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं केमिस्ट्री में जो अनकंडीशनली पोलैरिटी जनरेट करते हैं सबस्ट्रेट के अंदर। जब आप रिएक्शन देखते हैं, अरे सी पे माइनस चार्ज तो आ ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ रिएजेंट होते हैं जो ऐसा कराते हैं, ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं कौन से रिएजेंट है जो कहलाएंगे अनपोलिंग रिएजेंट्स। सर ध्यान रखिएगा, नाइट्राइल एनायन, 1,3 डाइथायन साइनोहाइड्रेन, नाइट्रोनेट एनायन,
लिथियम एसिटिलाइड एटसेट्रा। लिस्ट थोड़ी लंबी है, हमने यहाँ पे मेन लिए हैं वो रिएजेंट जो अम्पोलिंग रिएजेंट के नाम से केमिस्ट्री में मशहूर हैं, सब लोग जानते हैं कि अगर ये आया है तो ये अनकंडीशनल पोलैरिटी जनरेट करेगा, और जैसे ही अनकंडीशनल यानी कि होने वाला चार्ज बिल्कुल उल्टा मिलेगा आपको, जैसा होता है वैसा नहीं मिलेगा, तो वो कंडीशन वो रिएक्शन कहलाएगी अम्पोलिंग। क्लियर है? नहीं आया? चलिए फिर हम लोग अब इन रिएजेंट्स का यूज देख लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर की फेवरेट आ गए हैं सर, हम लोग जगह पर पहुंच चुके हैं। नाम है अम्पोलिंग सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम 1,3-डाइथाइंस। अब 1,3-डाइथाइंस अम्पोलिंग रिएजेंट है और कार्बोनिल कंपाउंड में इसका यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं 1,3-डाइथाइंस का कार्बोनिल कंपाउंड में कैसे यूज होगा और कैसे हमको देखने को मिलेगी अम्पोलिंग सिंथेसिस या अम्पोलिंग अप्रोच। अम्पोलिंग अप्रोच इज मोर कॉमन विद 1,3-डाइथाइन और थायोएसिटल। बच्चों, जितने भी आपका अम्पोलिंग रिएक्शंस की बात करें उसमें सबसे ज्यादा रिएक्शंस मिलती हैं अम्पोलिंग रिएक्शंस, और वो देता है 1,3-डाइथाइन या फिर थायोएसिटल। ये रिएजेंट ऐसा है जो अम्पोलिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल जनरेट करता है। अलग अलग रिएक्शंस हैं सर, एक नहीं है, अनेक हैं, और सारी की सारी में क्या मिलता है? अम्पोलिंग, यानी पोलैरिटी होने वाली नेचुरल या ट्रेडिशनल से बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। यानी अब सर बात कर रहे हैं अम्पोलिंग रिएजेंट डाइथाइन की, तो कुछ ऐसा होता है सर, ये देखिए, ये रिएजेंट आपका अम्पोलिंग रिएजेंट यानी कि 1,3-डाइथाइन थायोएसिटल है। एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें सल्फर 2 एटम होते हैं। अगर नंबरिंग की बात करें तो 1, 2, 3। क्लियर हुआ? तो नाम आपको क्लियर हो गया होगा, इसका आईयूपीएक नेम क्या है? 1,3-डाइथाइन, 1,3-डाइथाइन। और सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, मोर एसिडिक होता है, क्योंकि इसका pKa वैल्यू 31 होता है, और ये इसकी रिएक्टिव साइट भी है। इसके अलावा और भी रिएक्टिव साइट्स होते हैं, मिथाइलिन ग्रुप होते हैं 4, ध्यान रखिएगा, 4 CH2 यूनिट्स होती हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा सेकेंड पोजिशन जो होती है डेट विल बी मोर रिएक्टिव। क्लियर है? तो ये आपका अम्पोलिंग रिएजेंट है जिसका नाम है 1,3-डाइथाइन। अब आती है बात सर कि ये कहाँ यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड्स को प्रोटेक्ट करने में 1,3-डाइथाइन का यूज होता है, और ये एल्डिहाइड का प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी कहलाता है। इट यील्ड्स कार्बन आयन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और बच्चों, जब आप एल्डिहाइड के साथ में डाइथाइन लेके आएंगे तो कार्बन जो है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, वहां पर आपका कार्बन आयन बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। क्लियर नहीं हुआ? तो आइए फिर एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके रिएक्शन कराई है हमने 1,3-डाई मरकैप्टोथायोल प्रोपेन से। एसिडिक कंडीशन में या फिर लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिससे 1,3-डाइथाइन जनरेट हो जाता है, इन सीटू रिएक्शन के अंदर जनरेट करते हैं जी। क्लियर हो गया आपको? और एन ब्यूटाइल लिथियम से फर्दर इसको रिएक्ट कराते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सल्फर जुड़ा हुआ है इस मिथाइलिन ग्रुप पर, इस कार्बन पे। आप क्लियर हैं? एक H लगा हुआ है। मैंने बताया था कि इसमें 4 CH2 यूनिट होती हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो सेकंड पोजीशन होती है डेट विल बी मोर रिएक्टिव। अब ये जो मोर रिएक्टिव होती है क्यों होती है? बिकॉज इस कार्बन के साथ में 2 सल्फर एटम, 2 इलेक्ट्रॉन रिच साइट जुड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर कार्बन से ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कार्बन पे एनायन आता है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो जाती है। क्लियर है आपको? यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन होता है कुछ इस तरीके से, और जैसे ही ये H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाते हैं, कार्बन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आपका 1,3-डाइथाइन होगा ये कार्बन आयन का जनरेट करता है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, और ये लिथियम सोल्ट आपका बन गया है। क्लियर है आपको? अब यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर है आपको?
इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कंबाइन होगा और फर्दर HgCl2 HgO और H2O एल्कोहलिक यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है। बच्चों ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप इज द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के डायरेक्टली बॉन्डेड होने के बाद भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये जो यहाँ पे चार्ज प्लस आना चाहिए था ट्रेडिशनल अप्रोच से, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से, वैसा नहीं हुआ है, बल्कि उसका उल्टा नेगेटिव चार्ज आया है। ये स्टेप ही कहलाता है फॉलोइंग स्टेप। ये तरीका कहलाता है फॉलोइंग अप्रोच या फॉलोइंग मैकेनिज्म, जो 1,3 डाइथाइन के आने से हुआ है। और इससे आपके कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ऐसा जो अनकन्वेंशनल तरीका है, अनकंडीशनल चार्ज है, चार्ज का उल्टा हो गया, प्लस आना चाहिए था लेकिन माइनस आ गया, डेट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ पोलरिटी और फॉलोइंग स्टेप। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है सर, ये रीजन आप समझ लीजिए कि 1,3 डाइथाइन में क्या होता है जिसकी वजह से फॉलोइंग होता है। लार्जर कार्बन सल्फर बॉन्ड लेंथ ऑफ ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ सल्फर एटम मेक्स कार्बन मोर न्यूक्लियोफिलिक। बच्चों कार्बन सल्फर की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और उसके साथ में ही सल्फर एटम जो होता है मोर पोलराइजेबल होता है, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो पाता है, न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, माइनस चार्ज एक्वायर करता है। इसीलिए ये स्टेप फॉलोइंग स्टेप, ये रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन कहलाती है 1,3 डाइथाइन की एल्डिहाइड के साथ। क्लियर है आपको? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगला स्टेप है फॉलोइंग इन बेंजोइन कंडेंसेशन। देखो बच्चों, अगर थोड़ी आवाज़ लाउड लग रही हो या थोड़ी सी सही नहीं आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि फील्ड में जाना पड़ता है एडमिशन के लिए, है ना। कॉलेज वालों ने बोला हुआ है कि भैया एडमिशन के लिए बाहर जाओ, और अभी टेम्परेचर जो है 40 के अबाउट 40 क्रॉस कर गया है, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक रहता है, तो मेरे को टॉन्सिलाइटिस और वायरल फीवर चल रहा है। बच्चों का एग्ज़ाम था, रिक्वेस्ट आ रही थी तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। फीवर है अभी भी 101 डिग्री के आसपास। ठीक है जी, बड़ी मुश्किल सी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉज करिएगा और अच्छे से देखिएगा, डेफिनेटली आपको जल्दी समझ में आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि चार्ज जो ट्रेडिशनल आम तौर पे जैसा होता है वैसा नहीं होता है फॉलोइंग में। ये दूसरा एग्जांपल है बेंजोइन कंडेंसेशन, ये अलग से भी आ सकता है, आप तैयार रहिएगा। वैसे आया नहीं है अभी तक, कोई एग्जामिनर ज़्यादा ही स्मार्ट हो तब वो बच्चे के लिए देता है, अदरवाइज एग्जामिनर जो होता है फॉलोइंग अप्रोच देके काम खत्म कर देता है। पर आप तैयार रहिए, आप अच्छे से कर लीजिए दोनों एग्जांपल, 1,3 डाइथाइन का भी और बेंजोइन का भी। यू विल बी रेडी फॉर बोथ द क्वेश्चन, आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है जी, तो जल्दी से इसको भी जान लेते हैं। सर ये हमने यहाँ पे नाइट्राइल आयन लिया हुआ है, आप जानते हैं नाइट्राइल आयन जो होता है फॉलोइंग रिएजेंट है। ये आया तो फॉलोइंग कोज करेगा। कैसे करेगा? यहाँ पे बेंजोइन हमने कंडेंसेशन की मैकेनिज्म ली हुई है, मैं डिफाइन करता चलता हूँ, आप भी समझते चलिए। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, ये पोलर होता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। और यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक जो हमारा नाइट्राइल आयन है ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक कर देगा और बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। और साथ ही साथ ये तो मैं बताना भूल ही गया कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप जानते हैं। पहले बॉन्ड इधर जाएगा, उसके बाद कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा, फिर नाइट्राइल आयन ऐसे अटैक कर देगा, बॉन्ड बना लेगा कुछ इस तरीके से। ओ पे आएगा माइनस चार्ज। यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है आप जानते हैं ये पोलर होता है, और जैसे ही ये साइट यहाँ पे जनरेट होगी ऑक्साइड एनायन बनेगा, तो यहाँ पे जी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H प्लस जो है वो O माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से क्लियर हुआ जी आपको? अब देखिए यहाँ पे बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव FON जो होते हैं तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कार्बन के साथ जब भी जुड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने विड्रॉ करते हैं। सेम टाइम क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी मेंटेन रहे। यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो बॉन्ड क्या होगा, डबल।
और ये जो OH माइनस यहाँ पे रिलीज हुआ था, ये बीइंग न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटॉन यानी कि डेफिशिएंट प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देगा और H2O बना के बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे OH लगा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो कार्बन के साथ इस कार्बन का बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये रह जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो आपको क्लियर हुआ ही होगा। बेंजोइन कंडेंसेशन में ये दूसरा मोल है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड का, आप जानते हैं पोलर होता है, कार्बन डेफिशिएंट होता है। आप स्टार्टिंग में देख के आए हैं, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पे डेफिशिएंसी होगी। और सर देखिए कार्बन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, OH ऑक्सीजन भी है, लेकिन कार्बन इनके होते हुए भी डेफिशिएंट नहीं है बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है दूसरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को, क्योंकि ये कार्बन हो गया है न्यूक्लियोफिलिक। होना चाहिए था क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बन गया इलेक्ट्रॉन रिच। किसकी वजह से? C ट्रिपल बॉन्ड N- की वजह से। अगले स्टेप में देखिए यहां पे ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज कुछ इस तरीके से। ये वाला कार्बन जो है ये जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, यहाँ पे बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगा जी, तो ये बन जाएगा CN। क्लियर हुआ? यहाँ पे लगा है आपका इस कार्बन पे OH, इस कार्बन पे लगा है CN। क्लियर है? OH और CN। क्लियर? अब यहाँ पर ये वाला जो आपका ऑक्साइड एनायन है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ से निकला था जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -H2O ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये H2O को पकड़ लेगा, H2O पोलर होता है, जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही यहाँ से H+ को ये लेगा, बॉन्ड बनाएगा जी O के साथ में, और ये OH- यहाँ से निकल जाएगा। प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? अब जो यहाँ से आपका हाइड्रोक्सिल एनायन यानी कि OH- निकला है, ये OH- इस वाले OH ग्रुप के यहाँ पे ये वाला, जी हाँ बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है इसको H+ को ले लेगा और बना देगा -H2O। तो यहाँ पे लिखता हूँ -H2O। और देखिए ऑक्सीजन बन गया है आपका एल्कोक्साइड एनायन, ऑक्साइड या एल्कोक्साइड बोल सकते हैं आप, ये पे O- आ गया है। कार्बन आप जानते हैं CN जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, नाइट्रोजन जो लगा हुआ है ये यहाँ पे पाई, ये जो आप देख रहे हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे डबल इस तरीके से, और ये नाइट्राइल जो ग्रुप है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके माइनस बाहर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -CN-, और ये बन गया आपका। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका बेंजोइन प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे सवाल ये है कि सर अम्पोलिंग अप्रोच कहाँ पे लगी? तो सर ये वाला स्टेप जो है यहाँ पे चार्ज जो होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए था, इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बन गया, और जो होता नहीं है वो हुआ है, तब ये कहलाता है अम्पोलिंग। और ये कराया है सिर्फ और सिर्फ आपके नाइट्राइल ने। ये नाइट्राइल एनायन यहाँ पे आया, इसने होने वाली पोलरिटी को जैसा होता था वैसे नहीं होने दिया, उसको उल्टा कर दिया। इसीलिए बेंजोइन कंडेंसेशन में अम्पोलिंग अप्रोच दिखाई देती है। अब एक नोट लिख रहा हूं, ये आपको जानना जरूरी है, इसको एग्जाम में हाईलाइट जरूर कीजिएगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि आप चीजें बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और यकीन जानिए एग्जाम में खेल ही सारा प्रेजेंटेशन का होता है कि आप चीजों को कितना बढ़िया से दिखाते हैं। कभी एग्जामिनर समझता है कि बच्चा कितना मेहनती है। तो ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। नाइट्राइल आयन इज एन अम्पोलिंग रिएजेंट, शुरू में पढ़ के आए थे। इन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर नाइट्राइल एनायन जो है वो अम्पोलिंग रिएजेंट होता है, रिवर्सल ऑफ चार्ज करता है, रिवर्सल ऑफ पोलरिटी करता है, अनकंडीशनल चार्ज जनरेट करता है, जो होता नहीं था वो दिखाई देता है। हियर कार्बन एटम शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हैव पॉजिटिव चार्ज। सर यहाँ पे बताया कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने से पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, नहीं आता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। आपको जो देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए थी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की वजह से, जो नहीं होती है। क्लियर है आपको? यहाँ पे सर होता क्या है, एंड
रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। ये वाला जो कार्बन था ये आपका न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है नाइट्राइल एनायन की वजह से। चार्ज उल्टा हो गया है तो सिंपल आप बोलेंगे हम पोलिंग हो रहा है, रिवर्सल ऑफ पोलरिटी हो रहा है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने 2 एग्जांपल आपके लिए यूज किए हैं, 1,3 डाइथाइन अम्पोलोइंग रिएजेंट के साथ में, नाइट्राइल एनायन अम्पोलोइंग रिएजेंट के साथ में। ऐसा होता नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में जब कुछ खास रिएजेंट जाते हैं तब चार्ज होने वाला चार्ज, मिलने वाला चार्ज उल्टा मिलता है, और यही कंडीशन कहलाती है अम्पोलोइंग कंडीशन, अम्पोलोइंग रिएजेंट। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।